चाहता हूं पिछड़े समाज के लोगों से, पिछड़े समाज के लोग इतनी तादाद में यहाँ रहते हैं। देश के अंदर सबसे ज्यादा अगर आबादी है तो पिछड़े समाज की लोग की आबादी है। मैं पिछड़े समाज के लोगों से कहना चाहता हूं कि पिछड़े समाज के लोगों को गुमराह होने की जरूरत नहीं। जब आप देख लो, इतिहास उठा करके देखिए, जब से देश आजाद हुआ है अब तक का सभी पार्टियों को आप लोगों ने देखा है, सभी पार्टियों को आप लोगों ने देखा है किस पार्टी ने पिछड़े समाज को सबसे ज्यादा सम्मान दिया है। अगर सबसे ज्यादा सम्मान दिया है तो बहन कुमारी मायावती जी ने सम्मान दिया, तो किसी समाज पार्टी ने सम्मान नहीं दिया है। मैं पिछड़े समाज के लोगों से कहना चाहता हूं, आपको भटकने की जरूरत नहीं है। भारतीय जनता देश और प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार चल रही है। आप लोग देख रहे हैं कि आप लोगों को कितना सम्मान दिया है। भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने, भारतीय जनता पार्टी लोगों ने आप लोगों का वोट लेने का काम किया था, और उसके बदले में आप लोगों को क्या दिया है ये आप गहराई से सोचिए। जब बहुजन समाज पार्टी की सरकार थी तो तमाम कैबिनेट मंत्री थे, तमाम राज्य मंत्री थे, तमाम कोऑपरेटिव के चेयरमैन थे, तमाम जिला पंचायत अध्यक्ष बने थे, से भी मजबूत हैं और सबसे ज्यादा वोट डालने का काम करते हैं। तो दलित शोषित और पिछड़े समाज के लोग सबसे ज्यादा वोट डालते हैं। और बाबा साहब ने कहा था कि वोट हमारा, राज तुम्हारा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। सबसे ज्यादा वोट दलित पिछड़े समाज के लोगों का है और राज कोई करे। मैं कहना चाहता हूं दलित पिछड़े समाज के लोगों को, आप लोगों को एकत्रित होने की जरूरत है और हौसले से होने की जरूरत नहीं है। ये तो उतार चढ़ाव आते रहते हैं। सारे लोग दलित पिछड़े समाज के, सारे सर्व समाज के लोग इकट्ठे हो जाइए और बहुजन समाज पार्टी को इस देश की प्रधानमंत्री बना दीजिए। इस देश का उद्धार हो जाएगा, दलित पिछड़े समाज के लोगों का भला हो जाएगा। श्री गंगाधर कुशवाहा जी जो खीरागढ़ से विधानसभा चुनाव हमारे लड़े हुए पुराने साथी हैं, पूर्व कोऑपरेटिव चेयरमैन हैं, मैं उनसे कहूँगा वो आएँ और हमारे बीच में अपने विचार व्यक्त करें। आप लोगों ने देखा एक बहुजन समाज पार्टी की सरकार जब बनी 1995 में बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनी, 1997 में बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनी, 2003 में बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनी और 2007 में बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनी। आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने 4 बार उत्तर प्रदेश की कमान संभाली। आप लोगों ने देखा होगा जब बहुजन समाज पार्टी की सरकार थी तो इस प्रदेश के अंदर जितने जो गुंडे बवाली थे ये प्रदेश छोड़कर भाग गए थे। बहन कुमारी मायावती जी की सरकार जब चलती थी, 95 में जब बहुजन समाज पार्टी की पहली बार सरकार बनी थी तो आप लोगों ने देखा होगा बहुजन समाज पार्टी की सरकार में सारे अधिकारी टाइम टेबल से बैठते थे। और हम बहुजन समाज पार्टी का अगर छोटा सा भी कार्यकर्ता अगर थाने, कचहरी, दीवानी, तहसील पहुंच जाता था तो बहुजन समाज पार्टी का बूथ का भी कार्यकर्ता अगर पहुंच जाता था तो दरोगा भी खड़ा होकर के उनको बैठने की इजाजत देता था। पूछता था भाई आइए भाई, बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ताओं की इतनी वैल्यू थी। और बहन कुमारी जब पहली बार बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनी थी तो बहन कुमारी मायावती जी ने कहा था कि मेरा जिलाध्यक्ष जिले का मुख्यमंत्री है। जब जिले का जिलाध्यक्ष होता था, जिले के जिलाध्यक्ष के सामने कोई भी अधिकारी किसी भी बात को नहीं टाल सकता था। मैं कहना चाहता हूं बहन कुमारी मायावती का शासन आप लोगों ने देखा है। जब भी आपने देखा होगा बहुजन समाज पार्टी बहन कुमार शासन की आज भी लोग तारीफ करते हैं और चर्चाएं करते हैं, चाहे दुकानों पे हो, चाहे कहीं भी चले जाए, चाहे व्यापारी हो, चाहे किसान हो, चाहे मजदूर हो, चाहे झोपड़पट्टी में रहने वाले हो, सभी लोग तारीफ करते हैं, कहते हैं कि ऐसा शासन किसी नेता ने नहीं चलाया। ऐसा जो बहुजन समाज पार्टी ने चलाया, कि बहन कुमारी मायावती जी ने चलाया था, ऐसा नेता किसी पार्टी ने जब से देश आजाद हुआ है और अब तक ऐसा शासन किसी नेता ने नहीं चलाया। वो चलाया बहन कुमारी मायावती जी ने, किसी ने नहीं चलाया। मैं कहना चाहता हूं पिछड़े समाज के लोगों से, पिछड़े समाज के लोग इतनी तादाद में यहाँ रहते हैं। देश के अंदर सबसे ज्यादा अगर आबादी है तो पिछड़े समाज की लोग की आबादी है। मैं पिछड़े समाज के लोगों से कहना चाहता हूं कि पिछड़े समाज के लोगों को गुमराह होने की जरूरत नहीं। जब आप देख लो, इतिहास उठा करके देखिए, जब से देश आजाद हुआ है अब तक का सभी पार्टियों को आप लोगों ने देखा है, सभी पार्टियों को आप लोगों ने देखा है
किस पार्टी ने पिछड़े समाज को सबसे ज्यादा सम्मान दिया है? अगर सबसे ज्यादा सम्मान दिया है तो बहन कुमारी मायावती जी ने सम्मान दिया, न किसी समाज पार्टी ने सम्मान नहीं दिया है। मैं पिछड़े समाज के लोगों से कहना चाहता हूं, आपको भटकने की जरूरत नहीं है। भारतीय जनता देश और प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार चल रही है। आप लोग देख रहे हैं कि आप लोगों को कितना सम्मान दिया है। भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने, भारतीय जनता पार्टी लोगों ने आप लोगों का वोट लेने का काम किया था, और उसके बदले में आप लोगों को क्या दिया है ये आप गहराई से सोचिए। जब बहुजन समाज पार्टी की सरकार थी तो तमाम कैबिनेट मंत्री थे, तमाम राज्य मंत्री थे, तमाम कोऑपरेटिव के चेयरमैन थे, तमाम जिला पंचायत अध्यक्ष बने थे। ऐसी बहन कुमारी मायावती जी का आज 67वां जन्मदिन है। मैं उनको तहे दिल से बधाइयाँ और शुभकामना देता हूँ और कामना करता हूँ कि हजारों हजारों साल जिए, जिससे बहुजन समाज के लोगों का सम्मान बढ़े और उनका बहुजन समाज पार्टी के लोगों का सम्मान बढ़े। जब बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनी, जो दलित शोषित पिछड़े समाज के गरीब तबके लोगों को थे, उनके चेहरे खिले रहते थे। आप लोग देख रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने आप ये गुमराह करने का काम किया है हमारे लोगों को। सबसे ज्यादा अगर दलित सोते और पिछड़े समाज के लोग मजबूत लोग हैं, तन से भी मजबूत हैं और मन से भी मजबूत हैं और सबसे ज्यादा वोट डालने का काम करते हैं, तो दलित शोषित और पिछड़े समाज के लोग सबसे ज्यादा वोट डालते हैं। और बाबा साहब ने कहा था कि वोट हमारा, राज तुम्हारा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। सबसे ज्यादा वोट दलित पिछड़े समाज के लोगों का है और राज कोई करे। मैं कहना चाहता हूं दलित पिछड़े समाज के लोगों को, आप लोगों को एकत्रित होने की जरूरत है और हौसले से होने की जरूरत नहीं है। ये तो उतार चढ़ाव आते रहते हैं। और मैं आप लोगों से निवेदन करना चाहता हूं, सारे लोग दलित पिछड़े समाज के, सारे सर्व समाज के लोग इकट्ठे हो जाइए और बहुजन समाज पार्टी को इस देश की प्रधानमंत्री बना दीजिए। इस देश का उद्धार हो जाएगा, दलित शोषित पिछड़े समाज के लोगों का भला हो जाएगा। इन्हीं शब्दों के साथ जय भीम, जय भारत, खुदा हाफिज, नमो बुद्धाय। धन्यवाद कुशवाहा जी। मैं अगले वक्ता के रूप में हमारे डॉक्टर मुकेश राजपूत जी, जो फतेहपुर सीकरी से जानदार शानदार चुनाव लड़े, हमारे युवा साथी डॉक्टर मुकेश राजपूत जी आए और अब बहन कुमारी मायावती जी के जन्म दिवस के अवसर पर अपने विचार व्यक्त करें। डॉक्टर मुकेश राजपूत जी। सभी साथियों को सादर जय भीम। सभी साथी एक साथ बोलेंगे, बहुजन समाज पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, बाबा साहब, बाबा साहब, मान्यवर साहब, मान्यवर साहब, बहन कुमारी मायावती जी, बहन कुमारी मायावती जी जिंदाबाद, जिंदाबाद। आज